ईमानदार सर्वेयर को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ गया है। वेयर हाउस में अमानक धान की गाड़ियों को रिजेक्ट करने के बाद सर्वेयर को स्थानांतरित कर दिया गया। आखिरकार कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मनीष उपाध्याय जो आरबी एसोसिएट के माध्यम से सर्वेयर के पद पर क्योंटी 2 वेयर हाउस में तैनात थे, उन्होंने अमानक धान की गाड़ियों को 3 दिनों तक लगातार ऑनलाइन रिजेक्ट कर दिया। यह धान सेवा सहकारी समिति जवा से आई थी। समिति प्रबंधक ने इस मामले की शिकायत अपने महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र पांडे से की। महाप्रबंधक जिन पर नियमों की अनदेखी करने के आरोप पहले भी लगे हैं, उन्होंने यह शिकायत सुपरवाइजर तक पहुंचाई। इसके बाद सर्वेयर को क्योंटी 2 वेयर हाउस से हटाकर सिरमौर वेयर हाउस स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया गया। सर्वेयर ने बताया कि अमानक धान को रिजेक्ट करना उन्हें महंगा पड़ गया। उन्होंने कहा कि सही काम करने के कारण मुझे हटाया गया है। मैंने जिला प्रबंधक से पूछा कि मेरी गलती क्या थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब मुझे सिरमौर वेयर हाउस भेजा जा रहा है, जहां भी जाऊंगा सही काम करूंगा, लेकिन इस तरह की स्थिति से तंग आकर मैंने इस्तीफा दे दिया है। यह मामला ईमानदार कर्मचारियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को उजागर करता है। सवाल उठता है कि क्या सिस्टम में ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं बची है? आगे देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है। जी भैया बताएं, क्या कुछ मामला है आपका? क्या बताइए, क्या कुछ मामला है आपका? मैं आरबी एसोसिएट के तरफ से नागरिक आपूर्ति के द्वारा मैं सर्वेयर के पद पर था क्योटी वेयर हाउस क्योटी क्रमांक 2 में, जहाँ पे धान भंडारण के लिए आती है। तो जवा सेवा सहकारी समिति की गाड़ियाँ आई थी जो अमानक स्तर की धान थी, तो उसको हमने ऑनलाइन रिजेक्ट कर दिया था और गाड़ी वापस कर दी थी। उसके बाद जो वहाँ के समिति प्रबंधक हैं, उनको शायद ये बात बुरी लगी और उन्होंने ये शिकायत अपने महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र पांडे जी से की। और ज्ञानेंद्र पांडे विगत 1 सप्ताह से हमारे सुपरवाइजर शुभम शुक्ला जी हैं, उनको फ़ोन लगा के कह रहे हैं कि आप उस लड़के को वहाँ से हटा दो। तो उन्होंने बताया कि जब कोई गलती हो उसकी, हमको कोई शिकायत मिले तो हम उसको हटाएं। लेकिन उन्होंने बताया कि आप नियम मत बताओ, उसको आप अपने स्तर से हटा दो, अन्यथा हम हटवाएंगे। फिर उन्होंने महाप्रबंधक ने डीएम साहब से बोला, तो डीएम साहब के पास हम गए थे मिलने, सैंपल लेके गए, तो डीएम साहब बोले कि आप अन्यत्र किसी वेयर हाउस में चले जाओ। तो हमने बोला कि मैं वहाँ सही काम किया है, दूसरे जगह जाऊँगा वहाँ भी जवा की गाड़ियाँ आएंगी, फिर मैं रिजेक्ट करूँगा, फिर हमको कहीं दूसरी जगह भेजा जाएगा। इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं नौकरी ही नहीं करूँगा। और महाप्रबंधक जी 7-8 दिन से उनको लगातार फ़ोन लगा रहे हैं और यही कहते हैं कि उस लड़के को वहाँ से हटा दो। ऐसा क्यों? हमारा वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका संरक्षण प्राप्त रहता है समिति प्रबंधकों को और कमीशन रहता है उनका, प्रत्येक समिति प्रबंधक उनको कमीशन देते हैं और उनके बचाव में हमेशा रहते हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र पांडे जी किसी समिति प्रबंधक के ऊपर कार्यवाही किए हों। आपके संज्ञान में कभी भी ऐसा मामला नहीं आया होगा। और जितने भी समिति प्रबंधक हैं, कम से कम 50% समिति प्रबंधक के ऊपर गबन भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बस ये कमीशन लेके लीपापोती करते रहते हैं। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये हैं कि हमको ये बताया जाए कि हमारी गलती क्या थी और ये 7 दिवस से लगातार क्यों फ़ोन करके हमको हटवाना चाह रहे थे। क्या ये अमानक धान जो जवा से आ रही थी उसका भंडारण कराना चाह रहे थे अपने आदमी को वहाँ रखा के? ये हमको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और मैं कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान हूँ इनसे। और अगर हमारे साथ कोई घटना या हमारे परिवार के साथ कोई घटना घटती है तो इसके समस्त जिम्मेदार जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र पांडे जी होंगे। क्या मानते हैं, आपको सही काम करने की सज़ा मिली? हाँ, हमको ये सही काम करने की सज़ा मिली है। अगर हम भी अमानक धान को भंडारण करवा देते तो शायद ऐसा ना होता। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार उपाध्याय, सर्वेयर।